नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बनाई जा रही है, जिसके लिए वहां पर एक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो पिछले साल 22 जनवरी को हुई थी, आज 11 जनवरी ही तो है, तो पहली वर्षगांठ आज क्यों मन रही है? वर्षगांठ तो 22 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। तो आपको विशेष पूजा अर्चना की तस्वीर दिखाने से पहले इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। दरअसल दो किस्म के कैलेंडर होते हैं, हम सब जानते हैं। जो आजकल सब चलता है अंग्रेजी और दूसरा हिंदू कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह 22 जनवरी को ही होगी, लेकिन उनकी वर्षगांठ हिंदी पंचांग के मुताबिक मनाया जा रहा है। हिंदी पंचांग के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, और इस साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी आज यानी कि 11 जनवरी को है। इसलिए आज के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। और आपको अब तस्वीरें भी दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या में 3 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है। इन 3 दिनों में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, ये खास बात है। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक खुला रहेगा। आज रामलला का दुग्धाभिषेक किया गया, उसके बाद पंचामृत अभिषेक किया गया। पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक हुआ और फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया, उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है, उनके मुकुट में एक हीरा जड़ा हुआ है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने जो कुछ कहा था, उन्हीं को कुछ तस्वीरों के साथ उन्होंने शेयर किया। वो वीडियो हम आपको भी इस वक्त दिखा रहे थे, और ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो अभी अभी अयोध्या पहुंचे हैं, राम मंदिर पहुंच चुके हैं, मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आ गए। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। सर स्वागत आपका। फिर तस्वीरें स्क्रीन पर ले लीजिए। और प्रोग्राम में तो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे सर, लेकिन मौका ये आज बड़ा है। अब जरा आप याद करें 22 जनवरी 2024 का माहौल। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना था, और लोग सब ने कहा कि भाई इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मोदी जी 400 पार कह रहे थे, तो 400 पार भी आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था उस वक्त। और हम लोगों को भी लग रहा था, आपने तमाम देखे, सर्वे वगैरह भी सब आए। हालांकि वो सब गलत साबित हुआ। 240 उसके बाद नंबर आया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद आप देखिए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीता। इवन लोकसभा चुनाव के साथ जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो भी बीजेपी ही जीती थी। उसमें उड़ीसा का चुनाव हुआ, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो गया वहां पर, और लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की हुई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी छोटी पार्टनर है, लेकिन जीत वहां पर भी हुई एनडीए की। तो अगर कोई कनेक्शन है इस किस्म के धार्मिक आयोजनों का राजनीति के साथ, वोट के साथ, तो वो क्या स्थापित होता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि अब भी हम चुनाव के बीच में ही आपसे बात कर रहे हैं, अब दिल्ली का चुनाव होना है, तो जरा हम इसकी एक बात कर लें। पहले तस्वीरों पर कुछ कहना चाहेंगे जी? आज पहली वर्षगांठ है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। हम सब लोग पिछली बार भी वहाँ थे और अपनी आंखों से विहंगम दृश्य देखा था। मैंने एक टिप्पणी भी की थी
कि यह विश्व के इतिहास की नई क्रांति है। अभी तक क्रांतियां हमने हिंसक अहिंसक तरीके से सत्ता को बदलते हुए देखा है, लेकिन यह एक ऐसी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति है जिसका न कोई नेता है, न जिसके पीछे लोग हैं, न जहां कोई राजनीतिक सत्ता है आदेश देने वाला, लेकिन संपूर्ण देश से स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सब इतने कष्ट सह के आ रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। और यहाँ से जो प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था, आपने बहुत अच्छा सुनाया है कि भारत के अभ्युदय का विश्व के स्तर पर, लेकिन उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, यह सार्वकालिक उद्गम है, उद्भव है, यह सार्वकालिक उद्भव है। और आरएसएस के जो सत्संग चालक डॉक्टर मोहन भागवत थे कि यहाँ से भारत के लोगों के लिए तपस्या की एक शुरुआत होती है कि हम सबके लिए जिएं, देश के लिए दान करें, स्वयं के लिए करें। तो वो एक वैश्विक क्रांति की शुरुआत थी, लेकिन आप उसको राजनीतिक की दृष्टि से जब ले जाएंगे तो उस पर अलग होगी। आज जो ये परिदृश्य है ये बता रहा है कि भारत की राजनीति की और राजनीतिक सत्ता में अगर भारत की अध्यात्म, संस्कृति और धर्म को समझने वाले लोग होते हैं तो किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है धर्म, समाज, अर्थ और राजनीति के बीच। ये दो उत्सव है, आप शायद कुंभ पर भी करेंगे, बिल्कुल जोड़ के ये अच्छा कि आपने याद दिला। अयोध्या और कुंभ, ये दो जो दिखाई दे रहा है कि पहली बार हुआ है। कुंभ भारत में पहले भी हुए हैं, लेकिन पहली बार की सत्ता ने भी अपने तरीके से किया है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि एक सत्ता में बैठे हुए लोग जानते हैं कि उसके कर्म कांड क्या है, उसमें मंत्रों का क्या महत्व है, उसमें खाने का क्या की व्यवस्था होती है, कैसे कितनी दूरी पर लोगों को रहना है। ये सत्ता के स्तर से इस प्रकार का सहयोग पहले नहीं देखा गया। और मैं समझता हूं कि विश्व के इतिहास में इस बार भारत ने उसको भी उसी रूप में प्रेजेंट किया है कि संपूर्ण देश हमको देख के सीखे कि भारत में विविध धर्म, विविध पंथ, विविध विचार होते हुए, आपस में द्वंद्व होते हुए भी कैसे नियम पूर्वक पालन करते हैं और इतने लोगों को कैसे व्यवस्थित तरीके से सरकार प्रबंधन करके और इसको सहभाव सद्भाव से इसका निपटारा, इसका समापन करती है। तो वो जो विश्व गुरु का भाव है कि विश्व गुरु का मतलब है थोड़े कि हम सिखाने जाएंगे, ठीक बात है। हमारा व्यवहार जो है, जो सोच है, जो वहाँ की वाणी है, जो सब कुछ देख के लोग हमसे सीखते हैं। तो ये दो ऐसे विषय थे जो अच्छा ये। अब जरा सर इनकी पॉलिटिक्स पर हम लोग आए एक बार, जरा तस्वीरें स्क्रीन पर एक बार फुल स्क्रीन ले लीजिए। थोड़ा सा सुनाना भी चाहिए, वहाँ पर मोदी जी पहुँचे हुए हैं। ये भी तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होती हैं। योगी जी मुख्यमंत्री भी हैं और संत भी हैं, तो लोग उनके पांव छूते हैं और अभी तो मंदिर में ही खड़े हैं। आमतौर पर कोई नेता, चंपत राय जी हैं शायद साथ में उनके, कोई नेता अगर मंदिर जाता है तो हमारे यहाँ भी मतलब चलन हो गया कि हम लोग मतलब उसको राजनीति के चश्मे से ही देखते हैं। ये देखो, नेता मंदिर में गया है तो वोट मांगने के लिए कुछ गया होगा, कुछ ना कुछ तो ये ना उसी दृष्टि से कुछ कर रहा है। योगी जी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते, मतलब इनकी धार्मिकता के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना इन पर ही आक्षेप किया जा सकता। मंदिर के बाहर भी अब वो आ गए हैं सर, लेकिन मंदिर और वोट का कनेक्शन तो होता ही है और हर किसी ने इस्तेमाल किया है इसको आज तक। ये भी गलत होगा अगर हम कहेंगे बीजेपी ने नहीं किया 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इसी राम मंदिर को, लेकिन उस वक्त लगा काम नहीं किया ये। अब राम मंदिर का 1 साल पूरा हो गया है, आज सर ने याद दिला दिया, कुंभ भी चल रहा है, व्यवस्थाएं करना सरकारों का काम है, लेकिन क्रेडिट लेना भी तो उन्हीं का काम है। नहीं, जो व्यवस्था करेगा उसको क्रेडिट मिले, उसमें कोई वो नहीं होती, आपत्ति भी नहीं होती। लेकिन जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को हम वहाँ देख रहे थे 22 जनवरी 2024 को, उससे पहले हम लोगों ने, मैं तो मूवमेंट को भी बहुत लंबे समय तक देखा है, 90 से अब तक। राम मंदिर के नाम पर राजनीति हुई, इसको तो आप मना ही नहीं कर सकते कि राजनीति नहीं हुई, लेकिन राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना जो है वो नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब अयोध्या में, फैजाबाद में लोकसभा चुनाव की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इसका मतलब है कि आप राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये उन लोगों का भी सबक है जो ये समझ रहे थे कि वो राम को हरा दिया है अयोध्या जीतकर। राजनीति अलग चीज़ है, समझे।
और जिन लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि वो ये समझ रहे थे कि राम उनकी राजनीति के काम आएंगे, या राम ही काम आएंगे। राम ही काम आएंगे, यूं कह लीजिए। राम अपनी जगह पर है, राम एक आध्यात्मिक आंदोलन के, सांस्कृतिक आंदोलन के प्रतीक हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। सबके राम जब आप बोलते हैं तो वो राजनीति के राम नहीं होते। नहीं सर, बहुत से लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि ये भी राम जी ने बचा लिया कि 240 तो आए, मतलब इसमें भी राम जी का क्रेडिट है, राम मंदिर का क्रेडिट है। क्रेडिट देखिए, हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में ही है कि जो भी अच्छा होता है उसकी क्रेडिट ईश्वर को देते ही है, समझे। उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उससे एक आपका विश्वास, उसका जीवन जीने का उत्साह आप में बना रहता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमको ये घाव गहरा लगा कि अयोध्या में हार गए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उसको इशू के तौर पे लिया है, और ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ जी ने भी, कि भाई ये तो बड़ा हो गया, झटका हो गया है। मैं नहीं समझता, अयोध्या भी जैसे 240 आया, आप 303 से 60 हार गए, वो एक राजनीतिक परिणति के तौर पर उसको देखना चाहिए। और अखिलेश जी भी ये समझते हो, जो खासतौर से वो हैं अवधेश प्रसाद जी, वो देख रहे हैं कि राम को हरा दिया हो, तो राम को नहीं हराया ना, राम अपनी जगह पर है। आज भी लोग, लाखों लोग वहां पर जा रहे हैं। उस समय से अब तक सबने माना, विपक्ष ने माना कि हिंदुओं ने झटका दिया योगी मोदी को, और योगी मोदी की मतलब, और विपक्ष जो है, अब हिंदू जो वोट जो है, अब उसका मन भर गया। नहीं, हिंदू वोट का मन नहीं भरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझे कि हिंदू केवल उन्हीं के हैं, इस राजनीति से अलग होना पड़ेगा, इसको समझ। अब आप दिखा रहे हैं 14 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं, तो वो सारे 14 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट तो नहीं दिया ना। बिल्कुल ठीक। तो राम को, हिंदू को और बीजेपी को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, और विपक्ष को भी ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि देखो उनको, राम को हमने हरा दिया या उस आध्यात्मिक आंदोलन को हरा दिया। वो आध्यात्मिक आंदोलन का मसला नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो सब उसको करती हैं। आप ये कहें कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ संत हैं इसीलिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी उनकी चिंता दर्शन के साथ साथ मिल्कीपुर भी हो रही है, ठीक है। अंदर मन में मिल्कीपुर भी चल रहा होगा। तो ना हिंदुओं का मन भरा था, इसलिए उन्होंने झटका दिया लोकसभा चुनाव में, और ना उसके बाद से वो जितने चुनाव जीते, ना उसके बाद से जितने चुनाव जीते हैं वो भी सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर जीते। ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता उसके। समीर जी, देखिए, इसे पहली बार नहीं है कि इस तरीके से कि भाई अयोध्या हार गए तो हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया। अगर आप बाबरी मस्जिद के बाद अगर जो चुनाव हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, जिसमें राजस्थान थी, हिमाचल प्रदेश थी, यूपी में दोबारा नहीं आई, जब वो चुनाव हुए तो उसमें कहीं नहीं लौटे राजस्थान को छोड़ के। आप मध्य प्रदेश हार गए, आप हिमाचल हार गए, आप उत्तर प्रदेश हार गए, राजस्थान में तो आपने गठबंधन में सरकार बचा ली थी, तो 3 राज्य में आपकी सरकार नहीं लौटी थी। तो उससे में भी ये संदेश दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने तब ये कहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछा गया था कि आपने तो किया था, आपको लग रहा था आप चारों जगह सरकार बना लोगे, आप सरकार में लौटे नहीं है, तो आडवाणी कहा था कि राम हमारे लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। हम आज चुनाव हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आस्था डिग गई है। राम मंदिर आंदोलन हमारे केंद्र में हमें रहेगा, और उसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिला ना। लगातार आस्था पे भरोसा रहा, चुनाव हारे भी, लेकिन केंद्र में सरकार बनाई। उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद सरकार बनाई, कल्याण जी उसके मुख्यमंत्री बने फिर से भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई, और आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी का राम आंदोलन और संघ का जो राम आंदोलन में मूवमेंट था, वो सिर्फ कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं था कि राम को आगे करके हम वोट ले लेंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी का आस्था का प्रतीक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कभी इस बात का भरोसा नहीं था कि सिर्फ राम के नाम पर उन्हें वोट मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र अब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी और मंदिर ही आपको सिर्फ जीत नहीं दिला सकते, आपको जनता के बीच जाना होगा। तो ये तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जनता के बीच काम करोगे तो आप जीतोगे, जनता का मन जीतना है, जनता के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जैसा कर्मशील आदमी तो हिंदुस्तान में कुछ दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। सांस्कृतिक विषय अलग है, राजनीति अलग है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने धार्मिक है उससे ज्यादा कर्म करते हैं। वो आप 24 घंटे में से 18 घंटे वो आदमी काम कर रहा है। वो सिर्फ राम के नाम पे थोड़ी चुनाव जीत रहे हैं, मोदी अपने काम के दम पर। ये सवाल सर मेरा आपसे भी, क्या अब देश में हिंदू मतदाता इस किस्म के आयोजनों से या ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि होती है जैसे राम मंदिर बना, इससे उस रूप में आंदोलित नहीं होता कि फिर वो चुनाव में भी उससे प्रभावित हो? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जैसे आप ही ने एक लाइन तो बोल ही दिया कि भाई 240 आ गए, वो भी तो देखिए क्या हो सकता था। देखिए, संस्कृति के जो 8 पहलू हैं उसमें राजसत्ता भी है, संस्कृति में अर्थ भी है, कूटनीति भी है। संस्कृति हमारे यहाँ, मैं बार बार आपके भी शो में कहा हूं कि कल्चर का रूपांतर संस्कृति नहीं है, वो कल्ट से कल्चर बना हुआ है हमारे देश में। देखिए, वो जो उस समय आप जो चुनाव जो निर्भर करता है कि किसी भी मुद्दे को पार्टी मतदाता तक किस रूप में ले जाती है, जो वहां आपके प्रतिनिधि हैं जीतने वाले, वो उसके प्रतीक हैं या नहीं है। आप
मतलब आप उस रूप में भी काम कर रहे हैं कि नहीं? अगर राम का आदर्श है तो फिर राम की तरह दिखने वाले कैंडिडेट्स लोगों के सामने होने चाहिए, वो प्रेरणा भी होनी चाहिए। तो राजनीति में उसकी आवश्यकता रही है और उसके कारण लोगों को जो उत्तर प्रदेश या बाकी जगह जो आई है उसमें आप जानते हैं हम सब लोगों ने उसका विश्लेषण किया है। देखिए वो एक अद्भुत क्रांति थी। मैं देख रहा था वहां कि लोग, मैं एक 16 साल का, हम लोग घूम रहे थे, 15-16 साल के 4-5 लड़के बिल्कुल कुचैला पहने हुए, गंदा एक झोला टांगे हुए। मैं रोका, पूछा कहां से आ रहे हो? तो बोला कि मैं जालंधर से आ रहा हूं। कैसे आए हो? तो ट्रेन से आए हैं। क्यों आए हो? तो रामलला को देखने आए हैं। उसके पास मैंने देखा कि एक कहानी बता, राजनीति कर रहे हैं, तो उस सब के पास पैसे कम थे। उसने एक बर्फी खरीदी और चारों उसमें से टुकड़े बांट के खाए और चारों ने पैसा निकाला। वहां जो एक पीला वाला झंडा था निकाला, अपने गाड़ा। तो हमने उसको रोका, हमने कहा तुम लोगों के पास पैसे नहीं है? फिर हमने उसको कुछ पैसे निकाल के दिए, उससे बात की, उसकी फोटो खींचे। ऐसे में 20 कहानियां बता सकता हूं। हमने कहा इसको मालूम है कौन किया है? तो बोला जोगी जी, मोदी जी ने किया है। अब ये जो भाव होता है ना, उस भाव को आप कैसे प्रेजेंट किए हैं वो देखने की आवश्यकता होती है। और मैं ये मानता हूं कि क्रांतियां जो है तात्कालिक प्रभाव में ही नहीं देखे जाती। सर वो योगी मोदी जी का पुराना वाला पहले से प्रशंसक रहा होगा। वो तो दिक्कतें नए वाला नहीं आया ना। नहीं, सुनिए, ऐसा है उसमें जो पार्टी के अंदर, अब उस पर तो फिर राजनीति पूरी हो जाएगी। पार्टी के अंदर अपनी सरकारों को लेके, पार्टी के यहां तक कि प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर जो प्रशासन और सरकार की अनदेखी हुई ना, उस स्तर पर उसका एक व्यापक असंतोष था। कैंडिडेट्स लोगों को स्वीकार जगह जगह नहीं हो रहे थे, तो उसमें लोगों को लगा कि एक बार इनको कमजोर करो फिर देखेंगे। लेकिन कई बार जो है प्रकृति की विनम्रता देखिए ना, कि जो वहां से जीत के आए हैं वो मस्जिदों में जा रहे हैं, वहां से तस्वीरें खींचा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कोई नेता, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पत्नी को छोड़ दीजिए, तो कोई INDIA का नेता वहां दर्शन करने नहीं गया। ओनली एंड ओनली केजरीवाल। अच्छा, जब कहा गया कि हमने जो है अयोध्या की आंदोलन की विचारधारा को हरा दिया है और पार्लियामेंट में आगे रख के गया, तो उन्हीं लोगों को लग रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, अच्छी बुरी तो बीजेपी है। ये लोग तो हमारे विरोधी है हिंदुत्व और सनातन की। और जो इस समय कुंभ में जिस प्रकार से बयान आया है दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी का, वो उस क्रांति को, जिसको मैं कहता हूं, वो और कंसोलिडेट करेगा। और आपको है कौन से बयान की बात कर रहे हैं? जो वहां कहा गया है कि भैया वो तो जो पापी होंगे वही ना डुबकी लगाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा ना, ये तो चंद्रशेखर ने कहा ना। तो भाई है तो सब पार्टी के ही लोग हैं सर, पार्टी के ही लोग हैं। चंद्रशेखर को समाजवादी पार्टी में नहीं, लेकिन जो ओम प्रकाश कैसे बात कर रहे हैं? बोला मैंने वो आजाद समाज पार्टी वाले आजाद समाज वाला नहीं, उनका पूरा बयान है। कल हम लोगों ने उस पर डिबेट किया है। पापी पाप और उनके और अखिलेश जी पापी नहीं है, नहीं सुनिए, उनके लोग ये कह रहे थे कल कि भाई ये जो है, ये तो किसी से पूछना कि आप कुंभ जाओगे कि नहीं जाओगे, ये धर्म का बाजारीकरण है। हाँ, और ये धार्मिक ध्रुवीकरण है। जो जिस प्रकार की भाषा आपने, अखिलेश यादव का स्टैंड ये था सर कि कुंभ का न्योता नहीं दिया जाता। जो जाएगा भाव से, मन से अपने आप जाएगा, न्योता नहीं जाता उसके लिए। अब ये तो उन्होंने, उनकी श्रीमती जी ने कहा था कि हम तो अयोध्या जाएंगे, निमंत्रण आए ना आए, उसके बाद जाएंगे। देखिए, इस रूप में आप देखिए कि विश्व भर का हिंदू समाज और देश के कोने कोने के साधु संत, पूजनीय विद्वान वहां आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है। क्या एक बैनर भी समाजवादी पार्टी ने लगाया है, राजनीति आप लड़िए, कि भाई आए हुए साधु संतों का स्वागत है? तो पॉलिटिक्स जो है ना, अब ये पॉलिटिक्स उनके, मेरा अपना मानना है कि जो परसेप्शन बन रहा है इस समय हिंदू समाज में, वो जा रहा है बीजेपी के पर जाने से पहले आपने दोनों ने अयोध्या की चूंकि बात की, अयोध्या या फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। सही याद आपने दिलाया, जीतने वाले सपा वाले अवधेश जी को बिल्कुल गलभैया करके लेकर के पोस्टर बॉय बना दिया, उनको पहली सीट पर बैठाया। अच्छी बात है, वो पुराने नेता हैं वैसे अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी के बीच में उनको बैठाया जाता था। वो भी एक बार भी नहीं गए। मैंने तो नहीं देखा खबरों में कभी कि अवधेश जी भी, जो फैजाबाद अयोध्या जीते, वो भी राम मंदिर गए हों। आपकी नजर में कभी आया सर? मुझे तो खबर के तौर पर ध्यान नहीं कि वो गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि जाते तो जरूर खबर में बनती कि उस तरह से गए हैं कि नहीं गए। लेकिन इसको यदि हम सवाल कर, और वहीं अब उपचुनाव है मिल्कीपुर का। हाँ, ये भी याद रखिए, एक ही उपचुनाव बचा है यूपी में, 9 में से 7 बीजेपी जीत गई, एक बचा है वही अयोध्या मिल्कीपुर वाला। हाँ, तो जिसका मुझे लग रहा है, मैं अभी कल परसों हम लोग यहीं चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश जी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल, मिल्कीपुर पर। वो अयोध्या भी नहीं गए, मिल्कीपुर भी नहीं गए हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खैर वो अलग है। चुनाव आपको लग रहा है?
नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं गए। जैसे आपने अवधेश प्रसाद जी का कहा, वैसे ही मुझे लगा कि अखिलेश जी भी वहाँ नहीं गए मिल्कीपुर, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक सवाल इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अवधेश जी नहीं गए, ये पॉलिटिकल सवाल है कि वो नहीं गए, लेकिन यदि कोई मंदिर नहीं जा रहा तो क्या वो हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। हाँ, तो ये एस्टेब्लिश नहीं किया जाए कि, और एंटी हिंदू भी नहीं है, लेकिन सर आप एंटी हिंदू भी नहीं है, आप अयोध्या के सांसद हाँ, हो, इसीलिए मैं कह रहा और हूं, आप राम मंदिर नहीं जा रहे, इसमें राजनीति जरूर है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक राजनेता का, एक एमपी का वहां नहीं जाना और जाना, दोनों राजनीति है, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अवधेश जी को वहां जाना चाहिए। जैसे आप जाने को मैं राजनीति नहीं कहूंगा सर, करोड़ों लोग जा रहे हैं तो नेता भी जाएगा। हाँ। लेकिन आप स्पेसिफिक, आप वहीं के सांसद और आप नहीं जा रहे हो। नहीं जा रहे तो वो राजनीति हो सकती है, लेकिन जो मंदिर नहीं जा रहा उसे हिंदू नहीं मानना या एंटी हिंदू मानना, मैं इससे सहमत नहीं। ठीक है, वो नहीं जा रहा, वो उसकी राजनीति वो अपने हिसाब से देखेगा कि क्या उनको करना है। मिल्कीपुर मतलब अयोध्या में 24 में राम जी ने झटका दिया था, अब मिल्कीपुर में देखिए, मिल्कीपुर तो बात की बात है। अभी 9 उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है ना, तो संभल की सीट पर किसको तगड़ा झटका लगा है। और ये जानते हैं अखिलेश यादव भी कि मिल्कीपुर का परिणाम क्या आने वाला है। मिल्कीपुर का परिणाम यही आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड मतों से जीतने वाली है, और यही कारण है कि अखिलेश यादव वहाँ भी नहीं जा रहे। सांसद के बेटे को टिकट दे दिया है वहाँ पर। अखिलेश यादव को पता है कि अब जिस तरीके से वहां पर एक प्रायश्चित वोट जो हुआ है, जो जनता को लगा है कि हमने प्रायश्चित वोट जो लगा है जनता को, वही होगा कि हमने जो लोकसभा में गलती कर दी थी, अच्छा उसका प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। तो ये प्रायश्चित वोट इस बार होने वाला है। उसका एक हमने एग्जाम्पल तो देख लिया था जब 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। जी सर, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन अखिलेश यादव, राजनीति अपनी जगह, अखिलेश यादव अगर कुंभ में चले जाते हैं, कुंभ का अगर स्वागत करते हैं, मिल्कीपुर में अगर वो का चुनाव लड़ रहे हैं, वो राम मंदिर से पत्नी चले जाते हैं, तो क्या गुनाह हो जाता है? वो भी तो हिंदू है ना। इतने मुस्लिम वोट क्या गुनाह हो जाता है आप जानते हैं?